हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम बात करने वाले हमें सर अच्छे से अच्छी स्टडी कैसे करनी, हम 3 महीने में पोर्शन कवर कर सकते कि नहीं कर सकते, सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, सर हम टाइम कैसे मैनेज करें। बेटा ये जो भी अपना जो सेशन आज का होगा क्वेश्चन एंड आंसर, मैं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको वहाँ से मुझे कुछ आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। वैसे ही क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब कुछ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं हेमल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका, और सभी बच्चों का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आज के अद्भुत लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। आज बेटा कुछ अनोखा हमें आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। सर कैसे अनोखा प्लान, बेटा आप यहाँ पर जुड़िए आपको पता चल जाएगा। बेटा सबसे पहले अभी एग्ज़ाम, सर हमारी एग्ज़ाम तो फरवरी में है, अभी तो हमारे पास 4 महीना बाकी है। सर कैसे 4 महीना बाकी है, अभी तो आज नवंबर तो अभी सर स्टार्ट हुआ। नवंबर कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो दिवाली के बाद देखते रहेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे सोचते रहेंगे सर दिवाली के बाद पढ़ाई चालू करेंगे। अभी हम कॉमर्स से चिल रिलैक्स करते हैं, सर दिवाली के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई चालू करेंगे। अभी जस्ट खाली सर हम थोड़ा आराम कर रहे, दिवाली का वेट कर रहे, सर पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा है, सर ऐसा दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे दिवाली के बाद पढ़ाई चालू करेंगे। उसके लिए भी बेटा सबके लिए यहाँ पर क्या है बेटा प्लान मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले सर अपना नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो ऐसा सोचेंगे सर हमारे पास 4 महीना बाकी, वो फरवरी को भी काउंट करते रहे। बेटा फरवरी में तो एग्जाम है, फरवरी में जो भी तुमने पढ़ा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और आपको उसके साथ साथ कुछ पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको ग्रामर वगैरह जो आपको एक्स्ट्रा स्किल जो आपको नहीं आ रहा है उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले सर एक ही चीज दिमाग में आती है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है हमको। हम पढ़ाई करने बैठते हैं सर कुछ तो दिमाग में चलते रहता है, सर हमको एक ही चीज प्रॉब्लम सताए जा रही है। ऐसा बुक्स ओपन किया इधर, जैसे मैंने यहाँ पर बुक्स ओपन किया, अरे सर बुक्स ओपन किया और किसी का मैसेज आता है, ट्रिंग करके बजने लगता है, तो हम वापिस से फोन देखते देखते पता चला नोटिफिकेशन, किसका नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन, चलो उसके देखते देखते किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम पे रील शेयर की, उसको देखा तो नीचे और 3-4 रील आ गई, उसको देखा तो फेसबुक पे चले गए, उसको देखा तो अभी आप लोग स्नैपचैट पे चले गए, और जो भी आपके XYZ अभी तो थ्रेड करके नया है, मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में डाउनलोड ही नहीं किया, ना ही सुपर चैट डाउनलोड किया। ऐसे करते करते अलग अलग पे क्या, स्नैपचैट, सुपर चैट कहाँ बोलो, स्नैपचैट, अलग अलग करते करते क्या हम पहुँच गए, और पता चला हमने फ़ोन किसके लिए लिया था। कल परसों ऐसे ही हुआ, मैं जस्ट फ़ोन ले रहा था, मैं एक चीज़ का मीनिंग सर्च कर रहा था, तो देखा नोटिफिकेशन किसका है, तो यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन, तो वहाँ पर चला गया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे चला गया, उसके बाद व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे लोग के मैसेज, तो उसको रिप्लाई देने बैठा। फिर मैं यही सोचने बैठा कि सर मैं प्रॉब्लम कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया। फिर ये रियलाइज़ हुआ अरे मैं तो ये कुछ सर्च करने आया था, तो यही प्रॉब्लम आप सबके साथ होता है। हाँ सर बिल्कुल हो गया बेटा, यही चीज़ आपको आती है। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम, सर पहली बात है फ़ोन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा आपका क्या है, फोन। मानते हो कि नहीं मानते बेटा। दूसरी प्रॉब्लम, चलो आप लोग सभी बच्चे बताओ, दूसरी बच्चे बेटा सभी को मौका मिलेगा यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखे सर यहाँ पर आई एम नॉट अ मोबाइल यूज़र। देखो एक अच्छी बात है, चलो आप मोबाइल यूज़र नहीं हो, पर किसी को तो प्रॉब्लम रहेगी, आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। सर पहली प्रॉब्लम यही, हमको लॉन्ग आंसर याद नहीं रहते। सर हमारे जितने भी लॉन्ग आंसर है वो हमें याद ही नहीं होते, कैसे याद करें समझ में ही नहीं आता। कोई बच्चा ऐसा रहेगा सर मेरे को जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने में ही तो मेरा सर दर्द आधा खाली हो जाता है। हाँ सर एक बच्चा बोल रहा है सर लड़की प्रॉब्लम, बेटा लड़की प्रॉब्लम नहीं, तेरी प्रॉब्लम है, वो तुम खुद प्रॉब्लम हो, क्लियर है। सर टाइम मैनेज, क्या बात है बेटा, किसी ने आंसर दिया, अंशुल सिंह बेटा क्या बात है, वेरी गुड बेटा। क्या प्रॉब्लम है बेटा, टाइम बेटा, यस टाइम मैनेज करने नहीं आ रहा है कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें, सर टाइम को कैसे मैनेज करें वो हमको पता नहीं आ रहा है, सर टाइम नहीं मिल रहा है बेटा, वही हो गया, टाइम को मैनेज करने नहीं आता रहेगा। और कोई बेटा और कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा, सोशल मीडिया प्रॉब्लम, हाँ बेटा वो फ़ोन में आ गया, अपना फ़ोन एक प्रॉब्लम है, वही अपने लिए क्या है बेटा, सोशल मीडिया प्रॉब्लम है बेटा। और समझ में नहीं आ रहा बेटा, वही हो गया ना, अपने को कोई भी चीज़ यहाँ पर आता है समझ में नहीं आता है तो उसको लिखते नॉट अंडरस्टैंड,
कोई भी चीज़ हमको क्या हो रहा है सर, अंडरस्टैंड, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्टडी प्लानर सर इंग्लिश में वीक है, या क्या बात है सर, थियरी लर्न नहीं होता, मतलब वही हो गया, लॉन्ग आंसर लर्न नहीं होता। और क्या बोल रहे हैं सर, फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, यस, वेरी गुड। स्टडी प्लान नहीं है सर, सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता सर, क्या करें सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या बात है बेटा, वेरी गुड बेटा, ये जैक ने सही आंसर दिया सर, मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या है, कमी है। मतलब सर यहाँ पर ये 5th पॉइंट लिख देता हूँ बेटा, मैं क्या लिख देता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने में सर सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी है। पढ़ने तो जाते हमको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सेम एज मेरे साथ भी होता है बेटा, सेम एज मेरे साथ भी होता है। कहीं अगर मुझे तुम सीए के सम दे दो, हालांकि मैं कर तो लूता हूँ सॉल्व, पर ऐसा दिल में होता है ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई नया सम अगर आए दिमाग में तो ऐसा दिल में ख्याल आता है ना, जब लाइव सॉल्व करते मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। वही सारी क्या है, प्रॉब्लम है बेटा। सर प्लानिंग फॉलो नहीं कर रहा, यस बेटा, यही आगे सबके बारे में बात करने वाले। सर प्लानिंग फॉलो नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, ये फोकस नहीं कर पा रहे, वो बेटा किस में आ जाएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट ही हो गया। राइटिंग प्रैक्टिस, क्या बात है बेटा, एक बच्चे ने ये भी सही आंसर निकाला। सर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हमारी राइटिंग में भी है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं हमको खुद को ही समझ में नहीं आता, राइट ना बेटा। जैसे मेरी राइटिंग अभी है, हम क्या लिखते हैं कभी कभी तो हमको खुद को ही समझ में नहीं आता। सर प्रिपरेशन, क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, ये बहुत सारी सभी की क्या है, प्रॉब्लम है। शादी है घर में, अरे शादी है घर में तो बेटा ये जिसकी शादी है उसको प्रॉब्लम होगी ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको तो हमारा क्या करना है, काम करना है। सर स्लो राइटिंग, ये राइटिंग में प्रॉब्लम आ गई। बहुत सारे बच्चे लोग, और कोई है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, वो नॉट अंडरस्टैंड में आ गया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। और किसी की कुछ प्रॉब्लम है बेटा, फटाफट हम क्या करते हैं, आगे चालू करते। सर वेरी गुड, क्या बात है, कौन है बेटा ये, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस बेटा, कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, हम जो पढ़ते आज पढ़ा कल उसको वापस से पढ़ना चाहिए, हम में कंसिस्टेंसी है ही नहीं। जैसी सिंपल सी बात करें, आज पढ़ाई किया कल वापस से पढ़ाई करे, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। सर मैं प्लान को पहली बात तो फॉलो करता ही नहीं हूँ। यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉन्ग आंसर, टाइम मैनेजमेंट हो गया, मैं प्लान को फॉलो करता ही नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें सर स्ट्रेटर्जी नहीं है, मतलब वही हो गया, टाइम मैनेजमेंट अपने पास सारी स्ट्रेटर्जी नहीं है। सर ये सारी प्रॉब्लम तो चलो आपकी मैंने बता दी। अभी बेटा यहाँ पर आ जाओ, अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगा सर, कुछ तो ऐसा रहेगा जहाँ पर ये प्रॉब्लम है उसको हम क्या करें सर, एक कर पाए और अपने को क्या मिल जाए, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। बेटा कुछ तो ऐसा रहेगा, कुछ तो ऐसा रहेगा कि आप सोचो ना, आपके दिमाग में एक बच्चा ने अभी बोला सर मेरे घर पे शादी है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अरे आपके घर पे शादी, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। प्रॉब्लम है वहाँ पर क्या मिल गया सर, आपको सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो लाइब्रेरी में भी नहीं पढ़ सकते, अरे अपना दोस्त का तो घर है, जारी जिगरी दोस्त, उसके भी क्या कर सकते सर, हम उसके घर पे भी जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर है, ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, पर उसका सॉल्यूशन भी तो रहेगा। सर पहली प्रॉब्लम क्या थी बेटा, अभी यहाँ पर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो यार, आपके लिए ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा स्ट्रेटजी किसी ने नहीं बताया रहेगा, आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सर पहली प्रॉब्लम थी फोन, पहली प्रॉब्लम क्या थी बेटा, फोन। अभी तुम मुझे बताओ बेटा, सभी बच्चे 2 मिनट ध्यान दो बेटा, प्रॉब्लम फोन है, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास, सॉल्यूशन तो बताओ। सर प्रॉब्लम फोन है, उसका सॉल्यूशन तो कुछ तो रहेगा, फोन है सॉल्यूशन कुछ तो रहेगा सर, उसकी कुछ चाबी तो रहेगी, फोन तो हमारे पास है, बजते रहता है, उसका कुछ सॉल्यूशन तो रहेगा। सर पहला सॉल्यूशन क्या है बेटा, फोन को क्या कर दो, साइलेंट कर दो, या तो क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो। क्या कर दो, साइलेंट कर दो या तो स्विच ऑफ कर दो। बेटा आप 21st सेंचुरी के 2023 के बच्चे, 2023 के बच्चे हो बेटा, 2000, 2002, 2003, 2004, 5 साल के बॉर्न हो बेटा, मतलब आप 2000 की साल में बॉर्न हो, मैं तो 1996 हूँ बेटा। एक बात बताओ, स्विच ऑफ कर दो बेटा, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। एक बात बताओ, लास्ट ईयर क्या था मेरे, सॉरी अमित बेटा आपका नाम ले रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या था, मेरे पास एक अमित नाम का लड़का था, मैंने उसका फ़ोन जब्त कर लिया। मैंने क्लास में कुछ फ़ोन कर रहा था, मैंने उसका फ़ोन ले लिया, मैंने बोला जाओ बेटा तुम अपने डैडी को लेके आना, तब जाके मैं आपको आपका फ़ोन दूंगा। सेम एज एक और लड़की थी, पूजा नाम था आई थिंक सो उसका, 2 जन का मैंने फ़ोन लिया, मैंने जाओ बेटा आप घर पे जाना,
फ्री में आपको फ़ोन दूंगा। तो बोला ठीक है। अभी कैसा था, अमित तो चला गया, पूजा नहीं गई। पूजा ने जिद करने लगी, सर मेरे को तो मेरा फ़ोन दो, फ्री में घर पे जाओगी। मैं तुम्हारे फ़ोन में भला ऐसा क्या है कि तुम छोड़ के नहीं जाना चाहते। बोलता है फ़ोन सर मेरा दिल है, हम फ़ोन के बिना रह सकते नहीं है। मतलब इतना तुमको दिल को हो गया, अगर फ़ोन टूट जाए तो क्या तुम भी टूट जाओगे? ऐसा थोड़ी होता है बेटा। उसको इतना क्रेज है आजकल के बच्चों को फ़ोन के बिना। अरे जेब में जब तक फ़ोन नहीं रहेगा चलेगा, कपड़े नहीं पहनेंगे चलेगा, पर जेब में क्या होना चाहिए? फ़ोन होना चाहिए। ऐसे ही वो अमित की भी स्टोरी बताता हूँ। रात को 10:30 11 बजे अपने पापा के साथ आया, सर मेरे बेटे का आपने फ़ोन ले लिया, वो खाना नहीं खाया, आप उसको फ़ोन दो। मानता हूँ बेटा फ़ोन सब एडिक्ट हो चुके हो, राइट है। सभी बच्चे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? सर फ़ोन से हम इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि फ़ोन को सुन ही नहीं रहे। क्लियर है बेटा? अभी यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? देखो प्रॉब्लम है, फ़ोन है आपके पास, फ़ोन को साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, या तो एक टाइम बना दो बेटा। फ़ोन का एक टाइम, जैसे खाना खाने का टाइम होता है ना, ऐसे फ़ोन का भी क्या करो, एक शेड्यूल बना दो। सर कैसा शेड्यूल बनाएंगे? ऐसा शेड्यूल बनाओ, सपोज सुबह आपकी कॉलेज रहेगी या तो दोपहर में कॉलेज रहेगी। कुछ बच्चों की सुबह में कॉलेज होती है, कुछ बच्चों की क्या होती है, शाम को कॉलेज होती है। आप उसका क्या करो, एक टाइम टेबल बना दो। जैसे मैं एक फ़ोन का टाइम टेबल बनाता हूँ। कैसे टाइम टेबल बनाता हूँ? इधर देखो, मेरे कोई भी किसी को भी कॉल करना होता है ना बेटा, मैं रात को 9 PM टू 11 PM के बीच में क्या करता हूँ, सभी को कॉल कर दूंगा। एक क्या बना दिया, शेड्यूल बना दिया। आपको आपके हिसाब से शेड्यूल बना। बेटा मैं आपका शेड्यूल कैसे बना सकता हूँ, आपका क्या टाइमिंग है, एक शेड्यूल बना दो। दिन के 2 घंटा, इसी 2 घंटे में किसी का फ़ोन रिसीव करने का तो किसी को कॉल करने का। उसके पहले कुछ भी आ जाए, देखो अब खुद सिद्धांत बनाएंगे ना बेटा तो खुद तोड़ सकते नहीं है, इतना याद रखो। पर अगर आपने मेरा सिद्धांत, मैंने बोला नहीं, आप अपने आप का सिद्धांत बनाओ। सर हम कैसे करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, वो सभी के बारे में अपना खुद का एक क्या करो बेटा, सिद्धांत बनाओ। चलो हम 9 बजे सुबह उठे तो एग्जाम्पल के तौर पे सुबह हम 4 से 6 के बीच में कॉल करें। वैसे कुछ अलग अलग क्या करो, शेड्यूल बनाओ। जैसे अपना लाइव होता है सर 6:30, तो हम सर 6 to 9 खाली फ़ोन यूट्यूब के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे सर? यूट्यूब के लिए क्या करेंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे। उसके बाद सर 2 घंटा ऐसा भी टाइम बनाओ, हम फ़ोन में क्या करेंगे सर, गेम खेलेंगे। अरे सर गेम खेलने का टाइम क्यों नहीं बनाने का? गेम बेटा खेलने का, ऐसा नहीं बोलता, मैं भी खेलता हूँ। छोटी मोटी ऐसी भी गेम नहीं खेलने का कि हमको आदत लग जाए। छोटी सी प्यारी सी गेम खेलने का, आधा 1 घंटा गेम खेलने का, उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा। ऐसा फ़ोन का क्या करो सर, एक शेड्यूल बनाओ बेटा। फ़ोन का भी एक यूज़ करो, आप शेड्यूल बनाओ। वरना पता चला वो है ना, बचपन खेला कूदा, जवानी नाचा गाया और बुढ़ापा देख के रोया। बेटा ऐसी हालत होनी चाहिए नहीं। तो अभी आपके पास राइट टाइम है बेटा। अभी देखो बहुत सारे बच्चे, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल रहेंगे सभी फ़ोन से एडिक्ट हो। आप छूटोगे तो आप उस रेस से आगे बढ़ोगे, पर आप उस फ़ोन से छूटोगे ही नहीं तो आप आगे बढ़ सकते ही नहीं। उसी के साथ क्यों रहना बेटा, दुनिया बहुत बड़ी, आगे बढ़ो। यहाँ पर सर पहली प्रॉब्लम तो फ़ोन थी, उसका सभी को सॉल्यूशन मिल गया कि कुछ बाकी है बेटा, सबको समझ में आ गया। सेकंड है सर, थियरी याद नहीं होता, लॉन्ग आंसर याद नहीं होता। सर कैसे याद करें बेटा? कोई भी चीज़ को अगर याद करने के पहले उसको क्या करना होता है सर, समझना होता है। क्या करना होता है सर, समझना होता है कोई भी चीज़। जैसे अगर मैं बात करूं सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कॉमर्स के बच्चे लोग को पता रहेगा, साइंस के बच्चे लोग को नहीं पता रहेगा। उसमें 14 प्रिंसिपल। सर पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। जब भी कोई भी चीज़ को मैं अपने एंगल से सोचता हूँ, नहीं मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, नहीं मेरे यूट्यूब पे अलग अलग टीचर है, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, सभी टीचर को एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। ऐसा सभी को क्या करो, अपने दिमाग में आंसर। सर यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा सर, जितना हम प्रोडक्ट कंज्यूम। बेटा जब तक कॉमर्स ऐसा चीज़ है, साइंस ऐसा चीज़ है, जब तक समझोगे तो आपको आसान लगेगा। एक चीज़ फैक्ट बता रहा हूँ, अपने आप में नोटिस करना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एसपी पढ़ रहे हो, ओसी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, XYZ हिंदी मराठी जो भी पढ़ रहे हो, जब तक तुम उस चीज़ को समझोगे नहीं वो चीज़ तुमको समझ में आएगी नहीं। एक बार समझ लो ऑटोमेटिकली तुमको दिमाग में आएगी। सर हम समझे कभी, देखो समझना ऐसा होता है जब भी आप फ्रेश रहो। कभी आप, कोई बच्चा सुबह 7 बजे फ्रेश अपने आप को फील करता है तो 7 बजे पढ़ना चालू करो।
कुछ बच्चा रात को, सर हमको रात को जब 10:30 बजता है ना तभी मेरा दिमाग तेज होता है पढ़ने के लिए, तो तभी पढ़ो। कुछ बच्चे ऐसे रहे कि सर दोपहर के टाइम में सो के उठूँ ना तो मेरे को पढ़ने का मन करता है, तभी मेरा पढ़। और कुछ गर्ल्स लोग ऐसे, सर मम्मी खाना बनाती रहेगी ना तभी मेरे को पढ़ने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वरना मैं अगर खाना पढ़ने नहीं बैठूंगी तो मम्मी खाना बनाने बुला देगी, तभी पढ़ने का, तभी पढ़ाई चालू करो। ऐसे अलग अलग बेटा अपना क्या करो सर, स्ट्रेटजी बनाओ, कभी तुम पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद सर सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। बेटा इसके ऊपर तो मैं एक दिन बोलूं तो भी कम है। बेटा इधर ध्यान से सुनो सर, टाइम को मैनेज कैसे करना। इधर देखो बेटा, इधर देखो सर, टाइम को कैसे मैनेज करें। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। टाइम मैनेज, बेटा इधर आ जाओ, टाइम को हम कैसे मैनेज करें सर, टाइम मैनेज कैसे करें सर। अपने पास पहला तो अभी नवंबर है, फर्स्ट क्या है अपने पास, नवंबर। नवंबर के बाद क्या है सर, दिसंबर। दिसंबर के बाद क्या है सर, जनवरी। फरवरी को छोड़ देते, अभी जो बच्चा दिवाली के बाद देखा वो फरवरी को काउंट कर लेना। अपने पास सर, अपने पास नवंबर में टोटल होते 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में होते हैं सर 31 दिन, टोटल सर 92 डेज है। 92 डेज में से सर छुट्टियां गिना लो, दिवाली की छुट्टी हटा दो, सर अपने पास 80 दिन तो है कि नहीं है बेटा। ये सबकी छुट्टी बिट्टी हटा दो, अपने पास कितने दिन है, खाली 80 डेज है, ऐसा समझो सर। 92 डेज को तो भाड़ में गया, अपने पास कितने दिन है, खाली 82 डेज है। सर 82 डेज में कैसे पढ़ने का बेटा, बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो 82 डेज है उसको 82 को हर एक दिन के वाइज अलग अलग कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे ऐसा चलो हॉलीडे, संडे हम आराम करेंगे। कुछ एक दिन क्या करो, ब्रेक। आपने देखा रहेगा जो जिम जाते हैं ना एक दिन ब्रेक करते, क्यों, एक दिन रिलैक्स। तो ऐसे बेटा एक दिन आपको क्या करना है सर, रिलैक्स करना। भी 80 दिन है बेटा, हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं सर, 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स सर, 24 आवर्स होते हैं बेटा। उसी 24 आवर्स को क्या कर दो सर, डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना सर, 22 आवर्स में से बच्चा कितना घंटा तुम पढ़ सकते हो, इतना देखो बेटा। एक बात बताओ, 24 घंटे में से तुम कितना घंटे पढ़ सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। सर अब मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ, 3 घंटा पढ़ सकता हूँ, मैं 4 घंटा पढ़ सकता हूँ, मैं 5 घंटा, सर मैं 6 घंटा। कितना घंटा आप पढ़ाई को दे सकते हो मुझे बताओ सर। फॉर 24 आवर्स है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 80 दिन, तुम कितना घंटा दे सकते हो मुझे जरा बताओ बेटा। यहाँ पर चलो फटाफट फटाफट क्या करेंगे हम करेंगे। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 4 घंटा देख सकता हूँ, सर 80 डेज हार्ड बेटा 80 दिन। कोई बच्चा सर मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ, 3 घंटा, 6 घंटा, 11 घंटा पढ़, 3 घंटा। बेटा देखो ऑन एवरेज आप 2 घंटा पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। कितना घंटा पढ़ना है सर, 5 घंटा भी नहीं पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। कितना पढ़ना, खाली 2 आवर्स। बेटा 2 आवर्स के अंदर तुम कितना पढ़ाई करोगे, 2 आवर्स के अंदर खाली आपको 2 सब्जेक्ट या तो 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या तो 3 सब्जेक्ट। सपोज जो बच्चे ने एक अकाउंट्स लिया रहेगा, क्या लिया रहेगा सर, 2 या 3 सब्जेक्ट। सर अगर आप थियरी पढ़ने, एक ही सम पढ़ना बेटा, एक ही आंसर पढ़ना है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं। अरे अपनी जो बुक है 2000 पेज की बुक नहीं है, 150-200 पेज की बुक है, कुछ तो 80-90-100 पेज की बुक है। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अभी आप जो बच्चे 4 घंटा पढ़ रहे हैं बेटा, वेरी गुड, आप पढ़ाई करो। मैं तो यही बोलता हूँ 4 के आप 4.5 घंटा पढ़ाई करो। पर जो बच्चे को स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे आप 2-2 घंटा तो दो अपने आप को। जब भी आप 2-2 घंटा भी दो दोगे ना, 3 सब्जेक्ट, जैसे सर मैंने पहले इको पढ़ लिया, या तो मैंने पहले कोई मैथ्स कर लिया बेटा, इको पढ़ लिया मैंने, मैथ्स कर लिया, या तो मैंने एसपी कर लिया। तो अलग अलग सब्जेक्ट क्या करो, 3 सब्जेक्ट डिवाइड करो। सर ऐसे कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है। अरे कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जो हो जाए। पहले इतना याद रखना, आज जो सब्जेक्ट पढ़ा वो कल रिपीट होना चाहिए नहीं, आज जो सब्जेक्ट पढ़ा कल रिपीट होना चाहिए नहीं, कल जो पढ़ा वो परसों रिपीट होना चाहिए नहीं, जो परसों पढ़ा वो आप ही से रिपीट होना चाहिए। सपोज आज के दिन तुमने ये सब्जेक्ट किए, कल ये सब्जेक्ट नहीं, कोई अलग सब्जेक्ट, उसके बाद ये सब्जेक्ट नहीं, यहाँ का यहाँ मैच होना चाहिए, पर यहाँ का यहाँ दोनों साइड मैच होना चाहिए नहीं। ऐसा आप करो बेटा। कुछ डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? अरे बेटा समझ में आ रहा है बेटा? सर एक बेटा इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में 1 घंटा तो पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। क्लियर है बेटा? 1 घंटा तो पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसे ही क्या करते हैं बेटा, टाइम मैनेज कर दे। मैं भी है ना बेटा, मैं भी टाइम मैनेज करता हूँ। जैसे लाइव कभी आना है, लाइव इवनिंग में आना है, जैसे 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30।
लाइव आना है, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में जो भी मेरा रहेगा रिकॉर्डिंग करने का, बैफ बीकॉम जो भी रहेगा वो सबका क्या करने का, रिकॉर्डिंग करने का। सर आफ्टरनून टाइम में क्या करने का, आफ्टरनून टाइम में जैसे आपका थंबनेल वगैरह बनाने का, वीडियो एडिटिंग करने का, वो सब काम करने का। ऐसे अपने जीवन का क्या करो सर, शेड्यूल बनाओ। मम्मी भी एक शेड्यूल बनाती है ना, सुबह उठती है, सुबह उठेंगे, चलो सर अभी पापा डैडी टिफ़िन लेके जा रहे तो टिफ़िन बनाएंगे, टिफ़िन के बाद थोड़ा हो जाएगा, कपड़े विपड़े धोएंगे, आपको स्कूल कॉलेज भेजने का, उसके बाद वापस से थोड़ा शाम को दोपहर में आराम करने का, वापस से कुछ सब्जी की तैयारी करने की। ऐसे सबको आपको क्या करना है सर, शेड्यूल बनाओ, टाइम मैनेज करो बेटा। जब तक आप अपने बेटा बड़े बड़े धुरंधर इसके लिए तो बेटा मार खाते क्योंकि उसके हाथ में टाइम मैनेज ही नहीं होता। और ये लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेज का कोर्स करने जाते हैं। यहाँ पर ये बेटा, यहाँ पर जब फ्री में जब कोई सिखाता है सीखता नहीं। आगे सर सेकेंड प्रॉब्लम है बेटा, नॉट अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ को समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। आपके पास नो डाउट चलो कॉलेज में समझा नहीं, क्लासेस जाते हैं सर क्लासेस में भी समझा नहीं, और यूट्यूब पे तो इम्पॉसिबल है, इतने सारे टीचर है, इतने सारे टीचर है, इतनी बार आपको समझा रहे बेटा आपको समझेगा। पर कोई बच्चा यूट्यूब किसके लिए, मैं एक बच्चे को पूछा 12th स्टैंडर्ड, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में, बोलता 12th, मतलब कॉमर्स, बोलता हाँ सर, मतलब मेरे को जानते हो, बोलता आपको, मतलब कभी यूट्यूब सुना है, बोलता हाँ यूट्यूब पे तो मैं गाने वगैरह सुनते रहता हूँ, किसी का मीम्स वगैरह कुछ कॉमेडी वीडियो देखता रहता हूँ। मतलब तो यूट्यूब पे पढ़ाई भी होती है। आधे से ज़्यादा गधे लोग को पता ही नहीं होगा यूट्यूब पे कोई टीचर पढ़ाता भी है। तो यही चीज़ है बेटा, अपने फ्रेंड सर्कल को खुद नहीं पढ़ सकते, दूसरे को तो जगाओ कि भाई देख ऐसे पढ़ो। खुद भी पढ़ रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप भी आगे कंटिन्यू करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कैसे क्या पढ़ना है बेटा। जब तक आप अपनी माइंड सेट को क्या करोगे, क्लियर नहीं करोगे, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखो बेटा। यूट्यूब पे अभी तो इतने सर स्मार्ट हो गए ना बेटा, कि जहाँ पहले जो टीचर 2 घंटे में समझाता था ना, आज के टीचर वो 30 मिनट में समझा के ख़त्म कर देता है। क्या कर देते हैं, 30 मिनट में समझा के क्या कर देते, ख़त्म कर देते। पर ऐसा सोचोगे सर जो टीचर मेरे को 2 घंटे में पढ़ा रहा है वो 2 मिनट में पढ़ा दे तो मज़ा, बेटा ऐसा नहीं होगा। कुछ ही चीज़ को समझाने के लिए टाइम तो आपको लगता ही लगता है। सर अभी बहुत बड़ा चैलेंज सर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, अभी तो मैंने पढ़ा, हेमल सर का वीडियो देखा, फुल जोरों शोरों में फॉर्म में आ गया, सर कल से तो मैं यूं धुआंधार पढ़ाई करूँगा, ऐसे पढ़ाई करूँगा, वैसे पढ़ाई करूँगा। कल सुबह उठा, अरे यार क्या वो सर पका रहे थे यार, हमको तो दिमाग से मेरा सर दुखने लगा यार, जाने दो कल पढ़ाई करेंगे। यही चीज़ होता है ना। फिर कल सोचेगा अरे सर अभी तो दिवाली आ रहा है, दिवाली के बाद चालू, दिवाली ख़त्म हो गया, अभी बोलेगा सर कैसे पढ़ाई करूँ, समझ में नहीं आ रहा है यार, दिवाली ख़त्म हो गया, थोड़ा 1-2 दिन आराम कर लेता हूँ। 1-2 दिन आराम करेगा, अभी तो ये महीना ख़त्म हो रहा है ना, थोड़ा दिसंबर से पढ़ाई चालू करेंगे। ऐसा क्या होता है सर, प्रॉब्लम 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 आपको क्या होता है सर, आते रहता है बेटा। अपन इतना याद रखो, तुम जब तक टालते रहोगे ना, एक ही चीज़ होता है ना, सपोज मेरे को पानी पीना है, इस बोतल में पानी पीना है, तो मैं ऐसा सोचूं है पानी मेरे मुंह में आ जा, है पानी, ऐसा जब तक इस बोतल का ढक्कन खोल के मैं पीऊँगा नहीं तब तक पानी तो मेरे पास आने वाला नहीं है बेटा। ऐसे पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए बेटा जब तक खुद से प्रयास करना पड़ता है। तो यही चीज़ है ना बेटा, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। यही चीज़ बच्चे यहाँ पर ही तो मार खाते हैं, खुद से करना नहीं है। आजकल के बच्चे तो और ही ज़्यादा एडवांस है। क्या है सर, अभी जाने दो उस टॉपिक पे वरना आप नेगेटिव हो जाओगे। तो ऐसी बात है बेटा, जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखो यार, मैं 90 ला सकता हूँ, अभी 3 महीना बचा है, मैं 90 के 100% भी ला सकता हूँ। तो यही चीज़ रखो बेटा, जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी आने वाला नहीं है बेटा। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है बेटा, खुद पे क्या करना है, भरोसा रखना है। सर बहुत सारे बच्चे लोग का यही प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, मेरा भी ये प्रॉब्लम था सर, राइटिंग बहुत ख़राब है। राइटिंग क्या है बेटा, बहुत ख़राब है, हमको कुछ पढ़ रहे हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी राइटिंग स्कूल टाइम की बात करूँ, मैं लिखता था, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता, पर जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ा,
मेरे को ऐसा लगा नहीं बच्चों को समझ में आता। आज मेरा वीडियो देखना, मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो लिख के ट्राई करता हूँ कि भाई मेरे को समझ में आए। जब तक बेटा अभी राइटिंग का कोई मतलब नहीं, अभी खराब हो गई, खराब ही रहने वाली है, पर ना अभी आगे कभी सुधरेगी। जब आप पे कोई जिम्मेदारी आएगी तब जाके आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी। और जो बच्चे की स्लो हैंड राइटिंग है को डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपकी हैंड राइटिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे फ़ोन, नया फ़ोन लिया तो कीपैड चलाने आता था? नहीं आता था ना, क्या लिखते कुछ समझ में नहीं। अपन धीरे धीरे क्या करते बेटा, धीरे धीरे क्या बढ़ते, आगे बढ़ते हैं ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। यही सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर क्या आने वाली है, काम आने वाली है। सर 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा? कंप्लीट क्या, आराम से हो जाएगा। कुछ बच्चे तो बेटा ऐसे भी मैंने देखे लास्ट के टाइम जो अपना यूट्यूब पे माँ मैराथन लेक्चर देखते हैं, पढ़ाई कुछ किया नहीं होता, फरवरी में झांकते, वैलेंटाइन डे के बाद 14 फरवरी गई तो याद आया, अरे यार हाँ उसने धोखा दे दिया, तो याद आया अरे यार पढ़ाई करना पड़ेगा जीवन में, वो तो आगे चली जाएगी। और ऐसा झांकते बेटा 1 महीने के अंदर आराम से 70 से 80% ला के देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी मैंने देखे बेटा। तो आपके जीवन में आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें बेटा आपको। और किसी कुछ डाउट है वगैरह, सर रिवीजन कैसे करें बेटा? रिवीजन कैसे करें, क्या आपने पूरा सिलेबस हो गया उसको क्या करो, छोटा सा रिवाइज कर लो, या तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए उसको कर लो, तो हो गया आपका रिवीजन। यही सारी चीज़ें हैं बेटा। क्लियर है? सर एक ही रूम में पूरी फैमिली रहती है, बहुत डिस्टर्ब होता है। सर एक ही फैमिली में पूरी बहुत होता है और लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते बेटा। लाइब्रेरी की फ़ीस कितनी होती है तुमको बताऊँ? अपने एरिया में गूगल पे सर्च करना नियर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की फ़ीस होती है बेटा 150 रुपये। कितनी फ़ीस होती है? 150 रुपीज़ क्या होती है सर, लाइब्रेरी की फ़ीस होती है। और कुछ अच्छी लाइब्रेरी रहेगी, हालांकि तुम एसी वाली लाइब्रेरी देखोगे तो उसकी फ़ीस तो 1000 रुपये रहेगी, महीने की बात करो। अगर नॉन एसी में जाओगे 1500 रुपये, एसी वाली लोगे तो 1000 रुपये, और 1500 रुपये में आपको बुक्स विक्स सब वहाँ से मिल जाएगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे पढ़ाकू लोग मिलेंगे, अच्छे पढ़ाकू दोस्त लोग मिलेंगे आपको। क्लियर है? तो कहीं नहीं तो पढ़ने के लिए जाना बेटा, अच्छे दोस्त लोग से दोस्ती करने के लिए जाना बेटा लाइब्रेरी। क्लियर है? यार सर थियरी में कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बेटा? थियरी में आपको जो जो सब्जेक्ट रहेगी, आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स से, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स, साइंस से हो तो थियरी बेटा, ये सारे सब्जेक्ट आपको क्या करने पड़ेगी। क्लियर है? 12 के बाद लाइब्रेरी पक्का? यस बेटा, आपकी मर्जी, आप अभी ज्वाइनिंग करना चाहो तो अभी ज्वाइनिंग करो। 12 के बाद सर बुक्स नहीं खोला पर भी स्टार्टिंग से करूँ, हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। आपने अभी तक बुक्स खोला नहीं, भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। यही चीज़ होता है ना बेटा, जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे कुछ होगा नहीं। सर 3 महीने में सारा बेटा हो जाएगा, अभी तो मैंने बोला आराम से करो। सर इधर क्या बोल रहे हो बेटा, स्पेलिंग गलत होता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, गलत तो गलत। देखो जीवन में याद रखो, जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक आप कुछ सीखने वाले नहीं हो। हमेशा बेटा गलती किया करो। जब तक देखो, मैं भी जब नया नया था तो अपना भी सम टैली होता नहीं था ना, नहीं होता था। और आज ऐसा टाइम आया कि सारे सम टैली हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सही होने वाला नहीं। अभी सर मैं कर रहा हूँ, सम टैली हो रहा नहीं है, मैथ्स का आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, आंसर तेरा मैच नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, सर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ पॉइंट आ गया, अरे बहुत बढ़िया, ये सक्सेस की निशानी है बेटा। सक्सेस कम फेलियर, पहले फेलियर होता है उसके बाद सक्सेस होता है। पर तुम सोच रहे हो सर पहले सक्सेस होगा उसके बाद फेलियर, नहीं बेटा नहीं, पहले फेलियर उसके बाद क्या होता है सर, सक्सेस होता है। सर ओल्ड पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कब से करेंगे बेटा? करेंगे, डोंट वरी। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल है बेटा, उस पर ज्वाइनिंग हो जाओ, वहाँ पर कुछ भी चीज़ का रहता है मैं अपडेट डालते रहता हूँ। अभी लाइव आने वाला हूँ तो उसके 10-15 आधे घंटे पहले मैंने डाल दिया था, वहाँ पर कुछ भी बेटा सारा होगा, अपनी 2 चैनल है, कुछ भी अपडेट रहेगा मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ, बच्चों को अपडेट मिलता रहेगा। क्लियर है बेटा? देखो मेरे को OCM समझ में नहीं आ रही, इको बेटा मैंने अभी स्टार्टिंग, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाले नहीं हो। क्लियर है बेटा? एक ही चीज़ आपको, प्रॉब्लम को हमेशा क्या करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। समझोगे तो अच्छा लगेगा, समझोगे नहीं तो नहीं होने वाला है। क्लियर है बेटा? तो सर
बेटा कौन से पब्लिकेशन की करूँ, जैसे मैंने बोला था अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। आपको जैसे नवनीत की अच्छी लगे तो नवनीत की लो, टारगेट की अच्छी लगे टारगेट की लो, जीवनदीप की लगे जीवनदीप की लो, स्मार्ट नोट, इतने सारे पब्लिकेशन है बेटा, आपको जिसकी चाहिए उसकी नोटबुक लो। और कुछ नहीं लोगे बेटा, गवर्नमेंट की बुक भी काफ़ी है। गवर्नमेंट, वो सारे लोग कहाँ से लेते, गवर्नमेंट की बुक रहेगी तो भी चलेगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे बेटा आपको सारी चीज समझ में आ गई रहेगी, कैसे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमको कैसे मिलेगा बेटा। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया टाइम मैनेज, हमेशा अपने टाइम को अलग अलग, जैसे इतना दिन है ऐसा मत सोचो मेरे पास इतना दिन, उसको आधा ही करो। इतना दिन बचा है उतने दिन को क्या करो, आधा कर दो। उसके बाद आराम से क्या करो, पढ़ाई करते रहो, इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा वीडियो ख़त्म होते वक्त मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपके चेहरे पे स्माइल तो आई गई रहेगी कि हमको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हम आगे जा सकते हैं। पूरा जनवरी से पढ़ रहा हूँ, पूरा पढ़ाई हो गया, सर क्या करो, बेटा पूरा पढ़ाई हो गया है तो कुछ नहीं, अब आगे की क्या करो, तैयारी करो। जैसे आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, अभी से बुक लाओ ना। अभी जो बच्चे का सब कुछ हो गया तो क्या करो बेटा, बुक लाओ, उसकी पढ़ाई चालू करो, कैसे क्या पढ़ाई करना है, कैसे आगे देखो सिलेबस, फ्यूचर में क्या करना है, हम इस कहाँ मुकाम पे खड़े हैं बेटा, हमारा गोल क्या है, हम उस गोल को कैसे कैसे अचीव कर सकते हो, उसके बारे में भी क्या करो आप सोचो। इंग्लिश और हिंदी का क्या करें बेटा, अपनी चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन देख, हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा, मराठी भी मिल जाएगा बेटा तेरे को। अरे सर एसपी, अरे बेटा अपने पास एसपी भी है, तू सर्च तो कर यार, तू सर्च तो कर बेटा। आज क्लास बेटा हाँ है ना अपना, हर दिन शाम को 7:30 को एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होता है बेटा, सारी चीज़ आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, अरे बेटा यही तो गलती करते हैं ना, तू थोड़ा सर्च करके बुक में टिक मार्क तो कर, तू पीडीएफ देख देख के कॉपी पेस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि तू अगर सर्च करेगा तो बच्चों को लगेगा सर कैन आई मैनेज जिम विदाउट स्टडी। बेटा अरे यार बेटा आप कर सकते हो ना बेटा, जिम कर रहे हो अच्छी बात है, वो भी एक एक्सरसाइज है, उससे और आपको क्या होगा, फ्रेश फील होगा बेटा। तो जिम करो, स्विमिंग करो, आप जो एक्टिविटी, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो बेटा, आउटडोर गेम तो घर के बाहर की जो चीज़ होगी वो चीज़ करने का। फिर एक बच्चा बोलेगा सर घर के बाहर मैं फ़ोन लेके जाता हूँ, सब लोग दोस्त लोग मिल के गेम खेलते बेटा, तो गलत चीज़ है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी गेम होगी वो सारी अच्छी है। क्लियर है बेटा। सर एडमिशन रिटायरमेंट में से कौन सा करो, आपको जो सिंपल लगे वो करो, मेरी मानो एडमिशन कर लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। ओसीएम का सर है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अरे सीए हार्ड है तो सीएस करो, सीएस हार्ड है तो सीए में करो, सीए में हार्ड है तो कुछ डिप्लोमा वगैरह के कोर्स कर लो, वो भी कुछ हार्ड लगता है तो होटल मैनेजमेंट कर लो, और भी कुछ हार्ड लगता है तो स्पोर्ट्स में चले जाओ, और कुछ हार्ड लगता है तो एक्टिंग में चले जाओ, और कुछ हार्ड लगता है तो थोड़ा बिजनेस कर लो, और कुछ हार्ड लगता है तो कोई अच्छी जॉब पकड़ लो जिसमें अच्छा ज़्यादा क्या हो, फ्यूचर हो बेटा। यही सारी चीज़ें हैं बेटा जीवन में, कुछ हार्ड नहीं है, सभी सिंपल है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे सभी सिंपल लगेगा, पढ़ाई करते रहोगे तो सिंपल लगेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगेगी। अरे बेटा मुझे 0 to हीरो बैच में जानते हो बेटा, आज ही ज्वाइनिंग कर लो, और हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप हमको कॉल भी कर सकते हो बेटा, कुछ एनी इंक्वायरी रहेगा बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। पर हाँ थोड़ा टाइम देना, फिर फटाफट मैसेज पे मैसेज करते रहोगे, जैसे मैं ऑनलाइन है तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, तो थोड़ा सब्र करना, हम आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। सर चलो थियरी सब्जेक्ट की बेटा मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। इंग्लिश वीक है बेटा, अपना डिस्क्रिप्शन में है बेटा, इंग्लिश का पढ़ाई करो, ग्रामर का अलग है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सभी का अलग है। क्लियर है बेटा। एसपी लिया है तो सीए करो बेटा, क्यों नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सर आई वांट टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम, बेटा विश यू ऑल द बेस्ट निर्भय बेटा, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ, डोंट वरी, हम टॉप करेंगे, तुम नहीं, तुम टॉप करोगे तो मैं भी टॉप हो जाऊंगा। हाँ चलो बेटा। सर क्लास 9 मैथ्स भी लाइव नहीं बेटा, हम क्लास 9 का नहीं करवाते बेटा। चलो बेटा बाय बाय बाय। चलो बेटा एक्सपेक्ट करेंगे सब ठीक रहोगे बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, एक लाइक करो अभी फटाफट बेटा, कम से कम 250 लाइक तो पहुंचा दो। 180 हुआ है बेटा, 150 देख रहे, कम से कम 250 लाइक तो पहुंचा दो। चलो बाय बाय। ऑफलाइन क्लास बेटा, मेरा ऑफलाइन क्लास कोई नहीं है, मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाता हूँ बेटा, तो एक रिक्वेस्ट है आप ऑनलाइन ही जुड़ जाना अपने
सर 3 मंथ, बेटा यही तो मैंने अभी बताया आपको, कैसे क्या टाइम मैनेज करना है, कैसे क्या प्रॉब्लम है आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे आपको आपकी स्टडी के हिसाब से क्या करना है, आगे जुड़ना है। क्लियर है बेटा? तो ये रिक्वेस्ट है बेटा आप सबको, इजीली समझ में आ गया रहेगा। चलो बेटा, चलो बेटा, बाय 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 बाय। चलो बेटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।